हाँ? नहीं नहीं, आओ आओ, बैठो बैठो। बैठो। आज कैसे आए? बैठो बैठो। भाड़ा तो कल भिजवा दिया था ना? अरे उसके लिए नहीं आया हूँ, मई के महीने में मेरी बेटी की शादी है ना। क्या हमारी निमो की? फिकर नॉट, शादी धूमधाम से करेंगे। मालिक की बेटी की शादी है, जश्न तो बनता है बॉस। जश्न कैसे करोगे? उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ना तो प्रॉपर्टी है, ना ही बैंक बैलेंस। बस ले दे के एक इलीगल जगह है। अगर इसको बेचा तो 20 लाख मिल जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ रहते हो तो मैं तुम्हें खाली करने को कैसे कह सकता हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, साथ के साथ अच्छा होगा। तुमने कहा था सब अच्छा होगा। यहाँ तो साल के पहले दिन ही रास्ते पर आ रहा हूँ। अब उधर क्या देख रहे हो? एक काम करो, मुझे 2 लाख नहीं चाहिए, तुम मुझे 1.5 लाख दे दो और दुकान तुम्हारे नाम। कितना दे दो? 1.5 लाख रुपए? मामू समझे लाए क्या? कागज पर भी इतनी रकम नहीं लिखी। जाओ किसी और से पूछो। ये क्या कह रहे हो? अरे जाओ ना सेठ। अब तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये अचानक ही से क्या हो गया? अब बेटी की शादी के लिए ये तो करना ही पड़ेगा उसको। इधर दीवारी की हर एक ईंट से कितनी यादें जुड़ी ली अपनी। इस पर तो सिगरेट मत झाड़। इस बाइक का कितना पैसा मिल जाएगा? बाइक बेचना चाहता है, खरीदने वाला बुढ़ा हो जाएगा पर इसे चला नहीं पाएगा, समझा? ये हवाई जहाज है, इसे चलाना किसी के बस की बात नहीं है। आरसी बुक है क्या? हाँ वो तो है। गिरवी रख दे, 75,000 मिल जाएंगे, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। वाह, ये संभालेगा। अंबानी के खानदान से है ये भाई। और ये विजय माल्या का भतीजा, इसकी तो छोड़ ही दो। शायद टाटा इसका मामा होगा। फालतू बात है ये। इमोशनल मत हो, ये सोना हम तुझे गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। पैसे आने के बाद लौटा देना। वैसे भी हम सोना खरीदते किस लिए? बुरे वक्त में काम आने के लिए ना। तूने बिल्कुल सही कहा था। तुझे कैसे पता चला? कल तक रास्ते की धूल था और आज ओनर हूं। अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? खुश रहो, मस्त रहो। राजा, हाँ, तुम्हारा गाड़ी कल तक ठीक हो जाएगा। गाड़ी के लिए नहीं, यहाँ आओ। क्या है आर्टिस्ट? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मेरे घर पर इन सब के साथ खाना खाने आओ। हमें बुला रहे हो? आज लक्ष्मी का जन्मदिन है। हम लोग पूजा करके आए तो सोचा परिवार के साथ बैठकर खाना खाया जाए। लेकिन यहाँ तो हम किसी को जानते नहीं, तो हमने सोचा अपनी खुशी में तुम लोगों को शामिल कर लें। आओगे ना? तू भी ना। अरे ये लोग तो अपने घर में खाना खा लेते हैं, पर अपन के नसीब में घर का खाना नहीं है। जाओ, लक्ष्मी को बोल दो मैं नहीं आऊंगा। साथ खाइए ना भैया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा साथ में खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा? राजा, उसने ये कहा कि हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या कहा तुम? साथ में खाइए ना भैया। पानी साफ तो है ना? गर्मा गर्म। दीदी और दो ना। तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा? क्या? जब त्योहार आता है तो टिफिन बॉक्स में सब लोग मिठाई, खीर और बहुत कुछ अपन के लिए घर से जरूर लेकर आते हैं, पर किसी ने घर पर नहीं बुलाया। ये तो क्या बोल रहा है यार? इसमें इतना बुरा मत मान यार। ना तूने कभी बुलाया और ना ही अपन ने उम्मीद रखी। तुझे नहीं मालूम, लाइफ में अपन फर्स्ट टाइम घर में बैठकर खाना खा रहे हैं। थैंक्स आर्टिस्ट। ये किसी और का घर नहीं, तुम्हारा ही है। अच्छा, अगर तुम्हारा बड़ा भाई होता तो उसके साथ नहीं खाते? ऐसे क्या देख रहे हो? खुश रहो, मस्त रहो, साथ के साथ अच्छा होगा। आर्टिस्ट,
बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, तुम्हारा लव मैरिज है ना? हमारे बीच में लव हुआ था क्या? हाँ, झूठ मत बोलो लक्ष्मी, लव हुआ होगा। सचमुच राजा, शादी से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली। सच कह रही है? सच है। जब मैं गांधीनगर वाले इसके घर में बैठा हुआ था तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की तरह इसके घर में अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन अंधेरे में भी एक ही चीज चमक रही थी, वो था इसका चेहरा। तभी मैंने फैसला किया यही मेरे लिए बनी है। हे लक्ष्मी, तुम बताओ ना कि तुम्हें ऐसा ही लगा था? पता नहीं, पहले मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन जब ये दरवाजे तक पहुंचे और इन्होंने मुझे मुड़कर देखा तो मेरे दिल में आया कि इनके साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। ऐसे ही होता है, और हुआ। अपन को तो फील हो रहा है, पर तेरे को भी होने लगा क्या? हैं? ओम। मन में ओम मंत्र का जाप करें, शांति रखें, किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया न करें, वार्तालाप न करें, कन्याओं पर दृष्टि न डालें, आंखें बंद रखें। पहचाना आप उनको? क्या तेरे दिल में भी कुछ कुछ हो रहा है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भूल गई, मैं वही हूँ, न्यू ईयर में जैसे चॉकलेट दिया था, उस दिन के बाद से सब अच्छा है, लाइफ सुपर हो गई है। अरे हाँ, कल आर्टिस्ट ने कहा था कि जिससे मिलके घंटी बजे उसे प्यार कहते हैं, पर तेरे को मिलके तो दिल में घंटा बज गया है और तू अपन के अंदर घुस गई है। तो फिर चल, अपन तेरे को आई लव यू बोलता है। आती का घंटाला। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? अपन की तारीफ, नाम राजा राजकुमार, एरिया भिंडी बाजार, काम बाइक मैकेनिक, और कमाई इतनी कि तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे सकूं। और क्या रह गया? हाँ, अपन को खास खुजली टाइप की बीमारी नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया, अब अपन चलता है। रुको, क्या हुआ? ये कोई मजाक है क्या? नहीं। तुम मुझे जानते हो? जानते हो मेरे पिताजी कौन है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हो? मेरा स्टेटस जानते हो क्या? एटलीस्ट मेरी पसंद तो पता ही होगी। अंकल, लगता है बल्ब फ्यूज है, अनजान बन रही है, भूल गई है, सबको अंधा करके बैठा दिया आपने यहाँ। लगता है सब येड़ा लोग है, मैं तो सबको भला चंगा मान रहा था, पर ये सब लोग तो आंख का अंधा और नाम नैनसुख जैसा भंगार लोग हैं। तुम तो नॉर्मल थी, तुम पागलों के बीच कहां से फंस गई? पागल? कौन पागल है? तुम या वो? चिल्लाती काहे को है, संभालता ना अपन। भाई लोग, सुबह उठने से पहले दवाई लो, कच्चा नींबू काट कर निचोड़ो, और सर की सब ठीक हो जाएगा। राजा निकल ले, नहीं तो ज्यादा देर रुका तो पागल हो जाएगा। अपन पागल तो नहीं। क्या गंदा शॉट मारा। अपन का तो भेजा ही शॉट हो गया है। ए, तू भी तो प्यार करता है, ये बता तूने फर्स्ट टाइम अपने प्यार को कैसे बताया था? मुगले आजम देखी तूने? दिलीप साहब ने क्या प्यार किया उसमें, जब किया तो डरना। फटे बाज जैसा मत गा रे। ये लव में हमेशा कुर्बानी, मौत, दर्द, यही सब क्यों जुड़ा रहता है? क्या यही प्यार है? खुश नहीं रह सकते क्या? क्यों राजा, लव पर पीएचडी कर रहे हो क्या? बात यह है आर्टिस्ट, देखो, अगर कोई आपको आई लव यू बोल दे, हाँ। तो आप भी तो उसको आई लव यू बोलोगे ना? हाँ, पर वो तो भड़क गई। भड़कने वाली कौन थी? न्यू ईयर वाले दिन जिसने अपन को चॉकलेट दिया था। हाँ दिया, तो क्या? अरे मैंने उसे आई लव यू कहा तो मुझे डांटने लग गई। देख आर्टिस्ट, तूने कहा किसी एक लड़की को देख के अपन को फीलिंग लगेगा, तो अपन को लगा, वहां गया और कह दिया। क्या रे, तूने हम लोगों से क्यों नहीं पूछा? अगर पूछा होता तो मैं बताता कि उसे हिंदी में बोल, इसलिए तेरी बात नहीं बनी। ए, अगर प्यार का इजहार ही नहीं कर पाए ना, तो प्यार करना ही बेकार है। राजा, सीधे उससे कहा था? तब तो उसकी नींद उड़ गई होगी। उसे श्राप क्यों दे रही हो? जब कोई लड़का किसी लड़की से ऐसी बातें करता है तो वो रात भर सोचती रहती है।
अब सोचने का क्या फायदा, बोलने से पहले सोचना था। प्यार भी कैरम बोर्ड की तरह है, रानी मिस हुई तो गई हाथ से। लव है ये, लव। ए, सुनो। नींद नहीं आ रही क्या? आधी रात को तो मेरी बालकनी में क्या कर रहे हो? आसमान के तारे गिन रहे लाओ। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लव ऐसा ही होता है, ऐसा लक्ष्मी ने बताया। इसीलिए तुम रात में जाग रही हो। सो जाओ, कल तुम्हें बहुत काम करना है। जब फ्रेश रहोगी तभी तो कल आकर मुझे प्यार से आई लव यू कहोगी। कल मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगी। तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? हाँ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अपन तो खुद के बारे में कुछ नहीं जानता। तुमसे मिलने के बाद, तुम्हें जानने के बाद ही खुद को जानना शुरू किया है। ऐसा ही होता है। जाओ सो जाओ। मेरे डैडी को पता चला ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। मार देंगे? ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। हद हो गई। तुम खुद को बिजनेसमैन कहते हो, घोड़े बेचकर 8 बजे तक सो रहे हो, और तुम्हारी छोकरी रात भर जागती रही। रात को ज्यादा पी ली थी क्या? कौन हो तुम? अपुन का जन्म कुंडली जान के तुम क्या करेगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ, तुम अपनी बेटी को मारोगे? उसे मैं क्यों मारूंगा? वही तो, क्यों मारोगे? उसी ने बताया वो बहुत डरी हुई है, वो पढ़ नहीं पाई। उसकी कोई गलती नहीं है। अपुन उसके कमरे में उसे सुलाने गया था। श्वेता, अरे उसे क्यों बुला रहे हो? अरे तुम घबराओ मत, अपुन ने इनको बता दिया कि गलती तुम्हारी नहीं, अपुन की है। अभी तुम्हें ना तो मारेंगे और ना ही कुछ कहेंगे। ठीक है अंकल? हु इज ही? हु इज ही? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मस्त है ना? ये क्या बक रहा है?